हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। फिलिस्तीन के उन बच्चों के हौसलों को देखते हैं तो मुझे 1400 साल पहले सहाबा के बच्चे याद आते हैं कि जब यहाँ ये जज्बात है, यहीं से अंदाजा होता है कि सिद्दीक़ व उमर के बच्चों का हाल क्या रहा होगा। ऐसे ही इस्लाम नहीं फैला है। कुछ तो कोशिश करें कि अपने अंदर रूहानियत लाने की कोशिश करें। तो मैंने कहा था कि ये तकब्बुर जो तारीफ के जरिए हमारे दिल में घुसता है, इससे रुकने का रास्ता मैंने बताया। और मैंने कहा कि पीर अब्दुल कादिर के एक कौल से मुझे पता चला, उसी को मुझे बताना है। आप फरमाते हैं कि जिस जमाने में मैं 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ा और मैंने ऐसी इबादत की तो एक दिन शैतान आ गया। एक दिन शैतान आ गया। मैं इराक के जंगलों में कई दिन का भूखा प्यासा टहल रहा था। प्यास की शिद्दत थी और भूख की भी शिद्दत थी। इतने में शैतान बादल बन के आ गया, घटा छा गई, ऐसा लगा कि अभी मूसलाधार बारिश होगी। इतने में एक उजाला चमका और एक बड़ी मद भरी और बड़ी प्यारी आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, तुमने 40 साल तक ईशा के वजू से फजर पढ़कर मुझे राजी कर लिया। मैं तेरा रब हूं, तेरी इबादत से मैं खुश हूं और आज से इबादत माफ है तुम पर। अब तुम्हें इबादत की कोई जरूरत नहीं है। ये वो हरबा था शैतान का कि मुमकिन है कि मेरे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अगर आज अल्लाह का फजल ना बचाता तो उनकी 40 साला मेहनत अकारत हो जाती। मगर फजले मौला साथ दिया और शेख अब्दुल कादिर की निगाह मदीना पहुंची और कहते हैं, मरदूद, तू तो शैतान मालूम होता है। अरे मक्के और मदीने में रहने वाले मुस्तफा, जिनके एक सजदे के बराबर अब्दुल कादिर की 40 साला नमाज नहीं हो सकती, जब उन पर नमाज माफ नहीं हुई तो मुझ पर नमाज कैसे माफ होगी? जब उन पर नहीं हुई, बच गए फजले मौला से। आज तो हाल ये है कि बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर आज का आदमी इस तरह हो गया कि 40 दिन अगर वो पाबंदी से नमाज पढ़ने लगे तो वही का इंतजार करने लगता है कि 40 दिन हो गए अभी वही नहीं आई। अल्लाह समद। यानी जो असले इस्लाम है, जो क्वालिटी का इस्लाम है, जो हकीकत में इस्लाम है, जिस इस्लाम को अल्लाह ने कहा ये मुझे महबूब है, उस दीन की कदरें आज हमारे अंदर दाखिल नहीं। हमारा नाम लेते हैं, मुबारक हो, ये जलसे तुम्हें उसी कदरें बताने के लिए किए जाते हैं। ये जलसे उन्हीं से करीब करने के लिए किए जाते हैं। आप जहां भी बज़्म में जाओ यही नियत करके जाओ, आज हम हकीकी इस्लाम का मजा लेने जा रहे हैं। जब ये तसव्वुर होगा तो मजमे में लुत्फ रहेगा इंशाअल्लाह। तो पीर अब्दुल कादिर ने जब कहा कि तू शैतान मालूम होता है, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे माफ नहीं हुई तो अब्दुल कादिर किस खेत की मूली है? तो उसने क्या कहा, सुनो। अब इतना मक्कार है वो, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो हमारे सीनों में हर वक्त वसवसा डालता रहता है। और हमारा जो खून है ना, बारीक बारीक नसों में जो खून दौड़ता है, उन बारीक नसों में भी वो घुस जाता है। ये हदीस में आया। कहां है आप? आपके खून के कतरों में शामिल है शैतान। आपको बचना है तभी जन्नत मिलेगी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। शैतान तुम्हारे पीछे पड़ा है और उसने अल्लाह से भी कह दिया है, लउग़वियन्नहुम अजमाइन, हम जरूर बहकाएंगे हर एक को। सुलहा हो, तकवा वाले हो, इल्म वाले हो, फन वाले हो, फजल वाले हो, माल वाले हो, हुस्न वाले, हम सबको बहकाएंगे मेरे मौला। ऐ मौला, सबको बहकाएंगे। ये वादा करके आया है तो अपने वादे पे गामजन है। तो शेख अब्दुल कादिर ने कहा तुम मरदूद है, रसूलुल्लाह पे माफ नहीं हुई, अब्दुल कादिर पे माफ, भक्त तो शैतान है। तो उसने जानते हो क्या कहा, ऐ अब्दुल कादिर, यकीनन तुम्हारा इल्म बहुत बड़ा है, आज तुम्हारे इल्म ने तुमको बचा लिया, वरना जानते हो जिस मंजिल पर तुम पहुंचे हो 40 साल इबादत करके,
70 वलियों को इसी मंजिल से निकाल के तहतुस्सरा में डाल दिया हूं मैं। उनकी विलायत छिन नहीं, विलायत नहीं, उनका ईमान भी चला गया है। और उन्हें पता भी नहीं, कल कयामत के दिन जब अपने मुरीदों को लेके पहुंचेंगे तो पता चला कि जिससे मुरीद हुए थे वही साहिब ईमान नहीं था। 70 वलियों को तुम जैसी मंजिल पर पहुंचे हुए 70 वलियों को मैंने बहका दिया है। तो मेरे पीर अब्दुल कादिर मुस्तफा जाने रहमत की वो महबूब औलाद हैं कि कसम खुदा की वो सहाबी तो नहीं है, ताबई तो नहीं है, मगर उनसे पहले भी जितने वली दुनिया में आए और आपके बाद भी कयामत तक जितने वली आएंगे, जिन वलियों का मिलकर जहां तक सर नहीं पहुंच सकता उससे ऊपर गौसे आजम का तलवा पहुंचा हुआ, इतने अजीम वली है वो। शैतान जब कहता है कि तुम्हारा इल्म बहुत आगे है, तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया, तो फौरन कहते हैं मरदूद अब भी पीछा नहीं छोड़ा। इल्म बचाता है किसी को, मेरे इल्म ने नहीं बचाया, मेरे रब के फजल ने मुझे बचाया है। तो जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सहम गया, मैंने पढ़ा तो सहम गया कि आज एक मुनाजिर मुनाजरा इसलिए करता है कि कौम का ईमान बचाए। एक खतीब तकरीरें करता फिरता है, वो सोसाइटी के मुआशरे की इस्लाह करता है, लेकिन वो अपने तरफ गौर नहीं करता कि जब बगदाद के गौसे आजम तक वो पहुंच गया, कहीं ऐसा ना हो मुझ पर भी उसकी निगाह उठी हो। तो हर एक को अपनी खैर मनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा ईमान रिजर्व हो चुका है, हमारे ईमान पे ऐसी सनद और ऐसी मुहर नहीं लग गई है कि अब शैतान छीन नहीं सकता। अरे जो 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने वाले तक पहुंच गया, जिसने आदम को जन्नत से निकलवा दिया अपने हीला और बहाने के जरिए, ये और बात थी कि अल्लाह की हिकमत थी। आदम को आना था, इंसान को फैलना था, दुनिया आबाद होनी थी, वो अलग बात है, मगर शैतान ने हजरत आदम को वसवसा डालकर जन्नत से निकलवाया। ऐ लोगों, उस शैतान के हरबे से बचना जिसने एक नबी को जन्नत से निकलवाने में कामयाबी हासिल की। तुम तो जन्नत के बाहर हो, तुम नबी भी नहीं हो, तुम साहिबे तकवा भी नहीं हो। कैसे जाओगे उस जन्नत में, कैसे जाओगे उस जन्नत में जब तक शैतान से नहीं बचोगे। इसलिए हर वक्त अपने रब का फजल तलब करो, अपने रब की रहमत मांगो। मेरे मौला अमल थोड़ा ही सही मगर शैतान से बचा ले, ईमान कमजोर ही सही शैतान से बचा ले। नारे तकबीर, शैतान से बचो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, फैजान गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आज अल्लाह अल्लाह हम दूसरों के लिए तो तकरीरें कर रहे हैं, मगर मैं सोचता हूं इस पर कि शैतान की बुरी आंख हम पर उठी है और हो सकता है आपसे ज्यादा हम पर उठी हो सकता है वो मुब्तलाए गुरूर कर रहा हो मुझको, मुमकिन है कि मेरे आमाल को दीमक की तरह खा रहा हो शैतान। इसलिए हर एक को चौकन्ना रहना है। यही वजह है कि इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत सुन्नियों के इमाम, पूरी दुनिया के मुसलमानों के ईमानो अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली वो ज़ात जिसे दुनिया आला हजरत कहती है, जब वो मज़ारों पे पहुंचते थे, जब वलियों के दरबार में पहुंचते थे, तो कुर्सी और ताकत नहीं मांगते, इक़्तिदार नहीं मांगते, दौलत नहीं मांगते, शोहरत नहीं मांगते। इमाम अहमद रजा जब भी दुआ करते तो ईमान की हिफाजत की दुआ करते थे। तो हम लोग भी अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशिश करें। ये मजलिसें हमारे ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया। आप आया करो तो यही मिजाज लेके आया करो कि हम गौर से किसी खतीब और किसी वाइज का एक जुमला बाहर नहीं जाना चाहिए। जी जी जी। आपके कान के दरवाजे से दाखिल हो और आपके दिल की तख्ती पर वो लिख जाए। जी जी। ये कोशिश किया करो। माशाअल्लाह। जब तक ये मिजाज नहीं होगा तो हमारे जलसों का फायदा कम हो जाएगा। यकीनन यकीनन बेशक। हजरत गिरामी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी फरमाते हैं माशाअल्लाह कि कोई वली हो ही नहीं सकता
जब तक वो सखी ना हो। ये भी आपका कौल। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। कोई वली हो ही नहीं सकता जब तक वो सखी ना हो। फिर सखावत का माना यही नहीं जैसे ये बच्चे चाय पिला रहे हैं तो हम इनको सखी कह दें। आप पी रहे हो आप कह सकते हो, मगर शरीयत इतने से सखी किसी को नहीं कहती। मैं तो कहता हूं यहां पर चाय नोशी के बजाय अगर अखलाक नोशी की जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, है हम हुजूर का अखलाक पिला रहे हैं, आप इनकी चाय पी रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हुजूर का किरदार पिए इस वक्त, है, वाह 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 वाह। अखलाक मोहम्मदी की चाय पी के जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। सखावत क्या है? सरकार गौसुल आजम फरमाते हैं सखावत सिर्फ माल से नहीं होती, सखावत जबान से भी होती है। जी जी माशाअल्लाह। सखावत जबान से होती है। क्या मतलब? आपका कोई हम पल्ला है तो आप उसकी तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है, सुनना भी नहीं चाहते। तो पीर अब्दुल कादिर कहते हैं फिर विलायत का इंतजार कभी न करना अगर इतनी तंगी है तुम्हारे अंदर, बल्कि जबान से सखी हो जाओ और हर एक की खूबी को खूब सराहो और हर एक के कमाल को कबूल करो, हर एक का हुनर तस्लीम करो और बबांगे दुहल कहो ये मुझसे अच्छा है, ये खूब अच्छा है, इसके अंदर ये कमाल है। जब तुम्हारी जबान सखी होगी तभी तुम वली हो सकते हो। वाह वाह वाह। तो जबान से सखी हो जाओ। अल्लाह 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 अल्लाह। और दूसरी, अरे जिनके पास पैसे नहीं जबान से सखी तो हो ही सकते हैं हम लोग। माशाअल्लाह, ना पूरे वली आधे ही वली हो जाएं, जबानी से सखी हो जाए। मगर हमारे मदरसों में भी लोग जबान के सखी नहीं हो पाते। वो 7 समंदर पार अमेरिका में कोई है उसकी तारीफ तो कर देंगे, मगर अपने बगल में कोई बैठ के पढ़ाने वाला है उसकी तारीफ नहीं करेंगे। जबान से हम सखी नहीं बन पाते अपने के लिए, जबान से सखी हो जाओ। और फरमाते हैं कान के भी सखी हो जाओ। ये नहीं कि कोई किसी की तारीफ कर रहा तो मुंह उधर घुमा लो, मोहब्बत से सुनो। कोई तारीफ किसी की किया, हाँ आप अच्छा कह रहे हैं, बेशक वो ऐसे ही। कान के भी सखी हो जाओ, दिल के भी सखी हो जाओ। और फरमाते हैं माल की सखावत ये नहीं है कि किसी ने मांगा तो आपने दे दिया जी, बल्कि अगर माल की सखावत का आला दर्जा ये है कि आप अपने समाज में देखो कि कौन जरूरतमंद है, कौन हाजतमंद है। हाजतमंद अपनी जबान न खोले, अपना हाथ न फैलाए, उससे पहले तुम्हारा हाथ बढ़ जाए, ये माल की सखावत है तुम्हें। वाह 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 माशाअल्लाह। आज हमारी कौम हर चीज की कीमत समझती है मगर दीन की कीमत नहीं समझती। जी जी जी। अब उसी कौम में हम भी, आप न कहना कि वो अपनी बारात करके चले गए, हम भी कौम ही के एक फर्द हैं। ये और बात है कि जिक्र रसूल कर रहे हैं तो ऊपर बैठे हैं, आप सुन रहे हैं तो नीचे बैठे हैं। हम भी कौम के एक फर्द हैं, एक मिंबर हैं। आज हमारे पास क्या दीन की कीमत रही? मैं एक हदीस सुनाता हूं बुखारी शरीफ की और अपनी तकरीर को समेट के मुकम्मल करता हूं, क्योंकि मेरे बाद मेरे रफीक हजरत अल्लामा मोहम्मद हसीब खान मिसबाही का बयान भी होना है। कारी जहांगीर साहब भी बहुत तेजी के साथ इंतजार कर रहे हैं इधर उधर, उनका भी एक कलाम होना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का एक वाकया, हदीस बुखारी शरीफ किताबुल इल्म। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह को, जो अशरे मुबश्शरा में से हैं, उन 10 सहाबा में से हैं जिनको जन्नत की बशारत सुनाई गई। अबू उबैदा इब्ने जर्राह, बहरैन भेजा आपने उनको कि बहरैन जाओ। क्यों? इसलिए कि वहां मजूसी रहते थे जिनसे हुजूर का ये वादा हुआ था कि तुम्हें छेड़ा नहीं जाएगा, तुमसे किताल नहीं होगा, तुम जिजिया और टैक्स दे करके यहाँ रह सकते हो। तो मजूसियों ने यह अहद कबूल किया कि मैं जिजिया सालाना दूंगा, टैक्स दूंगा। अबू उबैदा इब्ने जर्राह उसे वसूल करने गए। जब वसूल करके आए तो मदीना शरीफ में जब पहुंचे तो रात का वक्त था। गौर से सुनना, वो रात का वक्त था, ईशा की नमाज हो चुकी थी। अबू उबैदा इब्ने जर्राह आए और माल सरकार की बारगाह में पहुंचा दिया। हुजूर इतना माल मिला है, ये गरीब मुसलमानों में बटेगा। चूंकि
वो जमाना ऐसा था कि आज जैसी फराखी नहीं थी, आज जैसी कुशादगी नहीं थी, आज जैसी खुशहाली नहीं थी। अरे जिन्होंने दीन को हकीकत में बचाया उनका हाल तो ये था कि अगर जुहर नमाज पढ़ने के बाद उनको कपड़ा धुलना है तो वही कपड़ा जब सूख जाएगा तो असर पढ़ेंगे, वो हाल था उनका। ऐसे ऐसे लोग थे। ये मुसाब बिन उमैर जो खतीबे मदीना रह चुके हैं, जो बहुत बड़े मुबल्लिग थे मदीना के, जब इनकी शहादत हुई तो हुजूर ने फरमाया सहाबियों उनको कफन दे दो, जाओ घर में देखो कफन है कि नहीं। तो सहाबा ने आके अर्ज किया या रसूल अल्लाह घर में सिर्फ एक चादर के सिवा कुछ नहीं है, और वो भी चादर छोटी है, कद लंबा है। या रसूल अल्लाह एक चादर भी काफी नहीं उनके बदन के लिए। ए आका क्या करें? सर ढांपते हैं तो पैर खुलता है, पैर ढांपते हैं तो सर खुलता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने हुजूर का दीन हम तक पहुंचाया है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज अजाने मौजूद हैं, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम अपने आप को मुसलमान कहलाने के हकदार हैं, जिनकी कुर्बानियों से 1400 साल पहले जब कुफ्र इस्लाम को निगलने की फिक्र कर रहा था बदर और उहुद में, तो इन्हीं मुजाहिदीन ने अपने बच्चों का खून तो दे दिया था मगर कुरान को बचा लिया था, दीन को बचा लिया था। वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह 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 अल्लाह। ये वो लोग हैं। घर में चूल्हे नहीं जले थे मदीना में कई दिन से। अल्लाह अल्लाह। सहाबा के बच्चे बिलक बिलक के रो रहे थे। तो जब माल आया रात में तो उन भूखों के घर में ये खबर गर्दिश कर गई कि माल आया है और हुजूर बांटेंगे सुबह। माल आया है, हुजूर बांटेंगे सुबह। तो जितने बाप थे अपने बच्चों की मोहब्बत में फजर की नमाज में पहले ही पहुंच गए। और ये अक्ल भी कहती है उन्हें जाना भी चाहिए, जिनके बच्चे भूख से बिलक रहे हो, अगर जायज माल मिलने वाला है तो जाने में कबाहत क्या है। तो सारे सहाबा फजर की नमाज में पहले पहुंच गए, क्यों? माल बटना था। और जब हुजूर ने सलाम फेरा तो सलाम फेरने के बाद सब खड़े और है टिकटिकी बांधकर हुजूर का चेहरा देखने लगे। तो आज मामूल के खिलाफ था मामला, रोज चले जाते थे, आज रुक गए, रोज थोड़ा लेट में आते थे, आज पहले ही आ गए। तो ये मंजर जब आका ने देखा तो एक हदीस फरमाई। वो हदीस आज हमें लेने की जरूरत है, वो तो सिर्फ जरिया बने थे मगर हमारे लिए है वो। हुजूर ने फरमाया सहाबियों क्या तुम्हें पता चल गया है कि अबू उबैदा आए हैं? तो वो लोग झूठ वाले थे नहीं कि बात इधर उधर पलट रहे। आज तो ये है कि आदमी जान भी जाता है मैं पकड़ गया तो भी दाएं बाएं करता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या चाहिए भाई, जब पकड़ गए हो तो बता दो साफ साफ। लेकिन ये इधर उधर हम करते हैं। वो साफ दिल लोग थे तो उन्होंने कहा अजल या रसूल अल्लाह, हाँ मुझे पता चला कि अबू उबैदा आए हैं, घर में चूल्हे नहीं जले हैं, हम लोग आए हैं कि कुछ मिल जाए तो चूल्हा जल जाए। तो आका ने उस मौके पे फरमाया तुमको मुबारक हो, जो मिला आया है वो मिलेगा, मगर सुन लो वल्लाहि मा अख्शा अलैकुमुल फक्र वलाकिन अख्शा अलैकुमुद दुनिया। सुनो सहाबा, मुझे अपनी उम्मत पर यह खौफ नहीं है कि वो भूख से मरेगी। मेरी उम्मत भूख और फाका से नहीं मरेगी, मगर मुझे डर है कि मेरी उम्मत दुनिया से हलाक न हो जाए। कहीं दुनिया इतनी न फैल जाए कि वो दुनिया में इतना डूब जाए कि जैसे अगली कौमें हलाक हुई, मेरी कौम कहीं दुनिया में न हलाक हो जाए। आज वही हाल है कि नहीं? एक प्लाटिंग करने वाले को नमाज का मौका नहीं है। एक बहुत बड़े मालदार को जिसके पास माल की कोई गिनती नहीं, वो मस्जिद नहीं आता। क्यों? इसलिए कि इतना वक्त नहीं सेठ साहब के पास कि मस्जिद में जाएं। ये हलाकत नहीं है तो और क्या है? अगर तुम्हारी तिजारत तुम्हें नमाज से रोक रही है, अगर तुम्हारा बड़ा धंधा अगर तुम्हें नमाज से रोक दे रहा है, अगर तुम्हारी मसरूफियत तुम्हें नमाज
बढ़ने से रोक रही है तो ये तरक्की नहीं, ये हलाकत है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तरक्की नहीं। मैं ऐसे मालदारों को तरक्की पे नहीं कहता, उनको मैं कहता हूँ यहूदो नसारा की तरह तुम हलाक हो, क्योंकि हुजूर ने फरमाया था कि दुनिया कहीं ना फैल जाए कि दुनिया में तुम गर्क हो जाओ, तुम्हें फर्जो वाजिब का ख्याल न रह जाए। आज आप सोसाइटी में देखो कि जो गरीब हैं वो अपनी रोजी के लिए टहल रहे हैं और जो अमीर है वो माल में गर्क है। अरे अल्लाह के घर को कौन भरेगा? आ जाओ अहद करे कि जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी की हम डेगे खाते हैं और जिनकी हम डेगे तकसीम करते हैं, और अलमिया तो ये है कि आप बंबई चले जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, इतनी कसरत के साथ डेगे होती हैं, मगर वो डेग करने वाले भी गौर नहीं करते ये किस नाम से डेग बांट रहे। जिनके खानदान का हाल ये है कि जिनके वालिद ने एक सेब खाया था सिर्फ बगैर पूछे, तो 12 साल तक जिन्होंने नौकरी मंजूर कर ली थी, आज हम ये भी गौर नहीं करते कि जो चंदा दे रहे हैं वो हलाल है कि नहीं, वो पाक है कि नहीं। अरे अगर नहीं पाक है तो उन बारगाहों में तुम्हारा चंदा कहाँ कबूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, फैजाने गौसे आजम, अजमते सरकारे गौसे आजम। तो बातें बहुत है, सिर्फ हम 2 मैसेज दे के जा रहे हैं, फिर कभी आएंगे तो बात करेंगे। हम 2 मैसेज दे के जा रहे हैं। एक तो हम आज से हाथ जोड़ के कहते हैं कि झूठ बंद कर दो। जी जी जी, बहुत 2 चीजें हमारे कौम में ऐसी हैं कि हमारे बुजुर्गों, हमारे उस्ताद ने एक दिन फरमाया, शेख साहब ने, वो फरमाते हैं कि मुसलमानों में 2 चीजें हैं और ये शायद न जाए, एक झूठ एक हसद। एक झूठ एक हसद। हमने कुरान पढ़ा अलहम्दु से लेकर वन्नास तक, चोरों का जिक्र भी आया, तो चोर का जहां जिक्र आया तो हाथ काट दो, ये तो आया है, मगर ये नहीं कहा गया कि चोर पर लानत है, ये नहीं कहा गया, चोर का हाथ काट दो बस। लेकिन जहां भी झूठे का जिक्र आया है तो अल्लाह फरमाता लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। जी जी माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या पता चला? अगर आपके इस मोहल्ले में एक कोई चोरी में पकड़ लिया जाए तो कितना मशहूर हो जाएगा, बदनाम हो जाएगा कि फलानवा का बेटा तो चोरी किया है। तो जिस चोरी पर, मैं नहीं कहता चोरी अच्छी चीज है, चोरी बहुत बुरी चीज है, उस पर हाथ काटा जाता है, मगर लानत अल्लाह की नहीं है उस पर। तो एक आदमी चोरी एक बार कर ले तो पूरा समाज उसे हमेशा गंदी निगाह से देखता है, और आप सुबह से लेकर शाम तक 50 झूठ बोलते हो फिर भी इज्जत वाले बनते हो। जिस पर लानत है कुरान में। तो ये ना कहना कि मुफ्ती साहब कड़वी तकरीर कर रहे हैं। अल हक़्क़ु मुर्रुन, हक बात कड़वी होती ही है। मैं कड़वी नहीं कर रहा हूँ, कड़वी है हक बात। जी 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे आका ने फरमाया था कि मेरा उमर इतना सच्चा है, इतना हक बोलने वाला है कि इसके दोस्त कम हो गए। इसकी हक गोई की वजह से इसके दोस्त कम हो गए। तो हो सकता है हमारी हक गोई से हमारी तकरीरें कम हो जाए, मगर कम हो, जितनी हो उतनी बच जाए आखिरत के लिए, जितनी हो कबूल हो जाए बारगाह रिसालत में। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो झूठ से हम बच से। आप कहोगे कि कैसे मौलाना साहब, आप तो तकरीर करते हो, आपको झूठ बोलने की नहीं जरूरत, हम तो प्लाटिंग करते हैं। अगर हम सही सही बता दे कि इतने में मिला है तो कौन लेगा हमसे? कोई नहीं लेगा। तो झूठ बोलना गोया की उज़्र है आज के जमाने में। नहीं, झूठ जायज। मैं ये बहुत आम तौर पे लोग कहते हैं कि भाई अरे हम ही लोगों से लोग बोल जाते हैं कि हजरत जानते हैं अब आज के जमाने में झूठ से के बगैर कहाँ, हम ही लोगों से बोल जाते हैं, से रव में बोल जाते हैं। लेकिन नहीं, मैं उनको टोकता हूँ कि इस्लाम में जब झूठ मना है और इस्लाम कयामत तक के लिए है, तो क्या हुजूर की निगाह में ये मुआशरा नहीं था? उन्होंने कयामत तक के हालात पढ़ दिया था। अल्लाह का इल्म अज़ली और अबदी इल्म है, और उसने इस दीन को उतारा है। झूठ मना है तो मना है,
तुम झूठ से बच के भी तिजारत कर सकते हो, झूठ से बच के भी धंधा कर सकते हो, झूठ से बच के भी सब्जियां बेच सकते हो, झूठ से बच के भी फल के ठेले लगा सकते हो। ये किसने कहा है तुमको कि तुम ये कहो कि मुफ्ती साहब आपकी बात है तो आप 50 में ले लीजिए वरना तो मैं 70 में देता हूं? ये कहने की जरूरत क्या है? अरे मुफ्ती साहब भी ऐसे मुफ्ती साहब नहीं हो गए, उनका भी कुछ तजर्बा है। जी आप कहते हो कि अरे आप 40 में ले लो, ऐसे 50 में पड़ा ही है हमको। तो मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं आपकी बात को मान जाऊंगा कि जिसको 50 में मिला हो मुझको 40 में क्यों देगा? अरे दोपहर में ठेला आप खींचते हो, क्यों कहते हो मुझको 50 में मिला? आप ये कहो मैं 50 में दे पाऊंगा, मुझे 50 ही में पड़ता है, मैं 50 ही में दे सकता हूँ, ये कहो। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से लोगों के दिल माइल होंगे और अल्लाह तुम्हें तिजारत की तरक्की अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा हज़रत, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने कुरान की एक आयत पढ़ी तो हमको बड़ा सुकून मिल गया। मैं चाहता हूँ यहाँ हुफ़ाज़ उलमा है, सबको सुना दे ताकि हम सबको सुकून मिल जाए। हम लोग कभी कभी प्रोग्राम में जाते हैं, टाइम अगर हमें बाद में मिलना है तो हम थोड़ा दाएं बाएं करने लगते हैं, यार पब्लिक चली जाएगी तब क्या होगा, अभी हमारा नहीं जम पाएगा, पब्लिक चली जाएगी, सब ये लोग पूरा चूस लेंगे तब हमारा क्या होगा, ये चीजें होती हैं। या और चीजों में मिसाल के तौर पर जब हम पढ़ रहे थे उसी वक्त हमारे एक साथी थे कारी शहाबुद्दीन, तो हम लोग यही वारसिया में पढ़ते थे, तो कहते थे ऐसा किया जाए कि किसी दिन जबरदस्ती दरसगाह में बैठ लो, क्योंकि जब जगह खत्म हो जाएगी तो हम लोग कहाँ पढ़ाएंगे। तो वो एक ऐसी सोच थी। तो मैंने कुरान में पढ़ा, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा व मा युमसिक फला मुरसिल लहा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने जिसके लिए जो रोजी लिख दिया है वो रोजी मिल के रहेगी। पूरी दुनिया लग जाए कि एक लुकमा तुम्हारा हटवा दे तो अल्लाह की कसम एक लुकमा हट नहीं सकता, जो कुदरत ने लिख दिया है वो मिल के रहेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। और अगर एक लुकमा नहीं लिखा है मेरे मौला ने तो आप क्या, मौजूदा हुकूमत भी लग जाए तो वो लुकमा मुझे खिला नहीं सकती है जो मौला ने नहीं लिखा। जी 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 बेशक। तो जब ये है तो धंधे में झूठ बोलने की जरूरत क्या है? इमाम आजम से बड़े ताजिर हो आप लोग, इमाम आजम से बड़े ताजिर आप नहीं हो, जिन्होंने तिजारत भी किया और दीन को भी फैलाया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जहां गए कपड़ा बेचने में मेहनत नहीं किया, उसका ईमान बचाने में मेहनत किया। बेशक बेशक। तो आप अगर चाहो तो सुन्नते रसूल के मुताबिक धंधा कर सकते हो। भाई आपका सेब है मिसाल के तौर पर 120 वाला, तो आप ये क्यों करते हो उसमें कि 80 वाला भी मिला लिया और 60 वाला भी कुछ रख लिया, अब 120 वाला ऊपर रख दिया, 60-70 वाला नीचे, और जैसे ही खरीदने वाला आया तो उसने अपने हिसाब से रखा। अब वो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो ही जाएगा, वजन में सब बदल देते हैं लोग, वो नीचे वाला सब रख देते हैं, हमारा रखा हुआ सब चेंज हो जाता है। इस्लाम में ये कमाई हराम है कि ऊपर अच्छा नीचे गंदा, ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ। सुभान अल्लाह। तो जब हम ठेला भी लगाए, पसीना भी बहाए, हराम भी खाए, हमसे बड़ा बदअक्ल कौन है? अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। ठेले चलाते हो, दिन भर खड़े रहते हो 8-8 घंटा 12-12 घंटा दुकानों पर, दुनिया समझती है कि ये हलाल रोजी खा रहा है, दुनिया समझती है ये नेता नगरी करता है इसकी कमाई हराम है, वो सब्जी बेचता है उसकी हलाल है, मगर मैं देखता हूँ दोनों का हराम लग रहा है। सब्जी बेच रहे हो मगर सब्जी में सच्चे कितने हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कहते हो मिला है 40 में, कहते हो मिला है 50 में, झूठ बोल दिया, लानत हो गई। अब ये रोजी तुम्हारे बच्चों का जहन नहीं बढ़ाएगी, उन बच्चों को लोडू खेलने वाला बनाएगी। वो गेम की तरफ मायल होंगे, वो नाच की तरफ मायल होंगे, वो बच्चे तहकीक की तरफ मायल नहीं होंगे, वो इल्म फजल की तरफ मायल नहीं होंगे। तुम पाक कमाई खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चे ज़हीन पैदा हो, तो वक्त के मुबल्लिग बने, गौसे आजम के सच्चे पैरोकार बन के रहे दुनिया में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो झूठ न बोलो, झूठ न बोलो। झूठ से
सरकार गौसे आजम ने एक सच का जाम पिलाया था तो 40 चोरों ने सिर्फ तौबा नहीं किया, इतनी सच्ची तौबा किया कि सबके सब वली अल्लाह हो गए थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या हमने अपनी सच्चाई से किसी हिंदू भाई को मुतासिर किया? भी मुझे एक मर्तबा याद है, अपनी सच्चाई से मैंने एक हिंदू भाई को मुतासिर किया था। मैं यूनियन बैंक में गया तो उन्होंने 10,000 रुपया ज्यादा दे दिया। मैं बाहर जब गिना तो देखा 10,000 ज्यादा है, तो मैं वापस लेके गया वापस करने। उन्हें खुद पता नहीं था काउंटर पे बैठे हुए आदमी को, लेकिन वो इतना मुतासिर हुआ कि उसके बाद जब मैं जाता हूं तो वो दूसरी निगाह से देखता है। उनकी निगाह बदल गई, यानी निगाह का अंदाज बदल गया। देखने में मोहब्बत लग रही थी, वो समझ रहे थे ये क्वालिटी वाला मुसलमान है। तो आज अभी एक साहब ने कहा कि कयामत अब आ जाएगी। मैंने कहा क्यों? वो हिंदू से कहा कयामत अब आ जाएगी इसलिए कि अब मियाँ लोग भी झूठ बोलने लगे। वो हम लोगों को मियाँ समझ, यानी गोया ये था कि ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये किल्लत में है, ये 20% है, ये अकलियत में है, ये तालीम में पिछड़े हैं, मगर सच बोलने वाले हैं। तो हम अपनी क्वालिटी कायम रख के सच बोले, सच्चाई की वजह से हम तरक्की कर सकते हैं। तो एक तो सच और एक नमाज। अल्लाह ताला हमें भी इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।